अगर आप भी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एक वायरल कैलेंडर आउट हो रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने कि एसएससी का एक वायरल कैलेंडर है जो दिखाया जा रहा है कि उसमें इस डेट को जो जो नोटिफिकेशन है जिस जिस पोस्ट के लिए वो आउट होंगे और उसका एग्जाम कब होगा। और ऐसा जो जितना भी जो ये कैलेंडर है एसएससी ने अभी तक आउट नहीं किया है ऑफिशियली, लेकिन क्या ये पहले से लीक हो गया है या केवल एक फेक कैलेंडर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल और बाकी जो एग्जाम है उसकी डेट क्या है, क्या वो सचमुच में मेंशन है उसी टाइप से होगा या फिर एक अलग से ही दे रखा है इसमें। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें कि सीजीएल का जो 22 अप्रैल था, अब वो कहीं ना कहीं 2025 में 22/5/25 को उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसमें जो दिया हुआ है। और वायरल का जो नोटिस है, जो कैलेंडर है, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनका आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से होगा ये? दूसरा जो देखिए यहां पे 1 महीना लेट किया है, 22 अप्रैल से 22 मई हो गया। और एग्जाम कहां है? जून जुलाई में, जुलाई और अगस्त में एग्जाम है। ये सीजीएल का एग्जाम है। जो सीजीएल 22 अप्रैल को था, अब वो 22 मई को है। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का 16 मई को है और एग्जाम जुलाई और अगस्त ही है। जो वायरल है और जो रियल तो 16 जिस दिन 16 अप्रैल से पहले जो रिव्यू में डाला एसएससी ने जो कैलेंडर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ये कि यहां पे देखिए 16 मई और वहां पे था 16 अप्रैल। एसआई सीपीओ के लिए 16 जून है नोटिफिकेशन की डेट। 2025 अगस्त और सितंबर में इसका एग्जाम है। मैं केवल उन्हीं 4-5 एग्जाम को नोटिफाई कर रहा हूं यहां पे, बाकी आप पूरा डिटेल से उसको देख सकते हैं। लेकिन ये कितना फेक है और कितना आज सही है वो यहां पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी एसएससी ने इसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आप क्लियर करें ये बात को कि ये अभी तक ऑफिशियली नहीं है। आप भी देख सकते हैं एसएससी की साइट पर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एसआई, लेकिन जहां पे नोटिस की बात है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एसआई सीपीओ 16 जून है, जिसका एग्जाम भी अगस्त सितंबर में है। और सीएचएसएल का एग्जाम 17 नोटिफिकेशन 17 जून और एग्जाम अगस्त सितंबर। तो यहां से अगर मैं देखूं 22 मई से, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 3 महीने हैं, मैक्सिमम 3 महीने। 90 दिन में से आप मान सकते हैं कि जुलाई एंड में और अगस्त में हो सकता है, तो आप मान सकते हैं लगभग 50 से 60 दिन मिनिमम। तो 50 से 60 दिन आपके पास हैं अगर एग्जाम के, तो आपकी तैयारी कैसी होगी, पहली तो ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 22 मई को जो नोटिस आएगा उसमें कितना ज्यादा सिलेबस चेंज होगा। देखिए अभी सबसे पॉइंट तो ये है, लेकिन जितना वायरल सीजीएल का जो पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न चेंज, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद इसके टॉपिक्स, उसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूड किया जा रहा है, जहां डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद हिंदी को ऐड किया जा रहा है। ये जो जितने भी पॉइंट हैं वो अभी क्या है, मैं जैसे ये एक नोटिस जो अभी केवल एक नोटिस है और जो वायरल हो रहा है, हालांकि एसएससी का ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, उसी तरह इन पॉइंटों पर भी डिस्कस हो रही है सीजीएल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सीजीएल है। उसमें पैटर्न चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज हो सकता है, टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव हो सकता है एग्जाम। जैसे 2012 में पहले भी हुआ था जिसमें लिखना होता था आपको एक पेपर में। उसके अलावा हिंदी को ऐड किया जा सकता है, मैथ्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, या कुछ बाकी और भी हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब प्रत्येक बच्चे के माइंड में यह बना हुआ है कि उस एग्जाम में क्या होगा। लेकिन सबसे पहले अगर उस एग्जाम की बात करूं तो उससे पहले जो कैलेंडर वायरल हुआ है उसमें एसएससी का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो 22 मई को है। और अगर 22 मई को ही रियल में, अगर मानो आप ये कुछ भी नहीं होता, अगर यही काउंट होता है, तो हमारे पास केवल कितने दिन हैं? 50 से
60 दिन मिनिमम, और 50 से 60 दिन अगर आपके पास हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो तैयारी तब होगी जब यहां पे पता चले कि उसका पैटर्न सिलेबस किस बेसिस पे टीयर 1 होगा, किस बेसिस पे टीयर 2 होगा, टीयर 1 का क्या उसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे, वो बहुत सी मायने रखते हैं बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहां पे कि यहां पे जो CHS, देखिए यहां पे 1 मंथ लेट हुआ है। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था कांस्टेबल, जिसमें हेड कांस्टेबल और ये बाकी जो भी थे, उनका एग्जाम तो कहीं 2026 में चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहां पे देखूं हर एग्जाम का नोटिफिकेशन 1 महीने लेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अब जो रियल का जो एग्जैक्ट कैलेंडर आएगा, हो सकता है वो इसके बाद का हो। मानो आप 10 दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं उसमें, अगर 10 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये नोटिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अब बताता हूं। क्योंकि अगर आपने इसके बेसिस पे चलना स्टार्ट किया, जैसे एग्जाम आपके मानो जुलाई अगस्त में है और आपने पता है कि 22 मई को आएगा, एक एजम्पशन करते हैं हम, तो आपको तैयारी 50 से 60 दिन मिनिमम है, आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके लिए क्या होगा, ये बेनिफिट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी इतनी है और आपके पास टाइम है, तो आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और एक आपको आइडिया खाका तैयार हो जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है। लेकिन मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो बच्चा यहाँ पे CGL का फॉर्म फिल करेगा वो CPO का फॉर्म करेगा। यहाँ पे CHSL, जैसे अभी 2024 में जो फॉर्म फिल किए बच्चों ने, उसी बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है। देखिए ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो वायरल नोटिस है, कैलेंडर है, ये फेक है अभी तक। हो सकता है ये लीक हो गया हो SSC की तरफ से, लेकिन हम इसके बारे में नहीं कह रहे। हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है बिल्कुल फेक हो, लेकिन SSC की तरफ से अभी कोई आधिकारिक कैलेंडर नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर आपके अनुसार अगर ये कैलेंडर हो तो आपकी तैयारी कैसी, आप कमेंट्स जरूर करें। क्या ये सही है, क्या ये गलत है,